नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम गणित विषय कक्षा 4 के कार्यपत्रक 13 के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यपत्रक 13 जब अपन करने जा रहे हैं तब आज जो दिनांक है उसका नाम आज दिनांक जो है वो 24 दिसंबर 2020 है। 24 दिसंबर को इस कार्यपत्रक को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप जब भी इस कार्यपत्रक को कंप्लीट करने जाओ तब उस दिन का दिनांक आप लगा देना। कार्यपत्रक 13 से पहले जो कार्यपत्रक किए हैं उनमें अपन ने गुणा के अलग अलग तरीके या पहाड़ा किस टाइप से बनाया जाता है, जोड़कर भी पहाड़ा, संख्याओं को जोड़कर भी पहाड़ा बनाया जा सकता है और संख्याओं को आपस में गुणा करके भी पहाड़ा बनाया जा सकता है, उनके बारे में अपन ने समझ विकसित की थी या वो चीज़ें अपन ने सीखी थी। आज कार्यपत्रक 13 में अपन संक्रिया की समझ यानी कि गुणा के बारे में सीखेंगे। गुणा करने के अलग अलग तरीकों को काम में लेना, गुणा करने के कैसे कैसे तरीके अपन काम में ले सकते हैं उनके बारे में अपन विचार करेंगे। चलिए, अपने को दो उदाहरण दे रखा है। एक उदाहरण दिया है जैसे 5 × 48, तो क्या किया, इस 48 के टुकड़े किए, इस 48 के टुकड़े 40 + 8 करके कर लिए। 40 + 8 का मतलब फिर से 48 ही होता है, ठीक है। फिर एक बार इस 5 का गुणा इस 40 से और दूसरी बार फिर से इस 5 का गुणा 8 से किया है। तो देखो 5 का गुणा 40 के साथ एक बार प्लस करके, दूसरी बार 5 का गुणा 8 से करके फिर इसको ऐसे सोल्व कर लिया गया है। इसी टाइप से एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें यहाँ पर 27 दिया गया है। 27 को लिखा गया है 20 + 7। क्या लिखा गया है? 20 + 7, ठीक है। गुणा 5, तो एक बार तो इस 20 का गुणा 5 से किया है, प्लस करके फिर वापस 7 का गुणा फिर से 5 से किया है। इस टाइप से फिर इनको जो संख्या मिली है उसको जोड़ करके सोल्व कर लिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपन भी प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर कि किस टाइप से अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न सोल्व करके दिखा दिया गया है उदाहरण में अपने को, अपन सोल्व करके देखते हैं। जैसे पहला ही जो प्रश्न है अपने पास, वो पहला प्रश्न कुछ इस टाइप से है। पहले प्रश्न में दिया गया है, संख्या दी है अपने को 35। 35 को क्या लिख सकते हैं अपन? 35 को लिख सकते हैं अपन 30 + 5। क्या लिख सकते हैं? 30 + 5। तो कर लेते हैं अपन, चलो 4 × 30 + 5। अब इस 4 का गुणा 2 बार करेंगे। एक बार 4 का गुणा 30 से करेंगे, दूसरी बार 4 का गुणा 5 से करेंगे। बीच में जो निशान है उसे ऐसे ही रख लेंगे। तो 4 का गुणा एक बार किया अपन ने 30 के साथ, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। फिर निशान प्लस का है तो प्लस लगा दिया। फिर 4 का गुणा 5 से किया अपन ने, ठीक है। गुणा करने के बाद जो संख्याएं आई उनको ऐसे ही लिख देते हैं। 4 का गुणा 3 से करें तो 12 आएगा और एक 0 पीछे ऐसे कैसे लगा दिया तो 120 हो गया। फिर 4 का गुणा 5 से किया तो 4 × 5 = 20, है ना। इस टाइप से गुणा का मान आया। 120 + 20 दोनों को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आंसर आ जाएगा 140 और यही इसका आंसर है। और इसी टाइप से अपन अगला वाला प्रश्न करेंगे। चलिए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगले वाले प्रश्न में अपने को जो 38 है इनका कैलकुलेशन या इनका जोड़ अपने को पहले ही प्रश्न में दे दिया गया है, ठीक है। दे दिया गया है तो अपने को केवल गुणा करना रह रहा है। तो कर लेते हैं अपन करेंगे इस 30 का गुणा एक बार इस 7 से करेंगे। कर लेते हैं 30 × 7, ठीक है। इसको फिर से एक ब्रैकेट में या कोष्टक में बंद कर देते हैं। फिर बीच में निशान प्लस का है तो प्लस। अब इस 8 का गुणा एक बार फिर से इस 7 से करेंगे, 8 का गुणा 7 से, ठीक है। गुणा करके मान लिखते हैं अपन। 7 का गुणा 3 से 21 और जो 0 है उसको पीछे ऐसे कैसे लगा दिया तो ये 210 हो गया प्लस, ठीक है। 8 का गुणा 7 से, 8 × 7 = 56 लिख दिया, ठीक है। अब इनकी केवल जोड़ करनी रह रही है। अपन जोड़ कर लेते हैं। इकाई को इकाई से जोड़ करेंगे। 0 + 6, ये इकाई अंक है, इसमें इकाई अंक 6 है। 0 + 6 = 6, ठीक है। दहाई को दहाई से जोड़ करेंगे तो यहाँ पर दहाई का अंक 1 है और यहाँ पर 5 है। 1 + 5 = 6, ठीक है। ये 2 ऐसा का ऐसा नहीं, यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। तो इसका आंसर जो आया वो आंसर आएगा 266। कितना आएगा आंसर? 266। और प्रश्न यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, प्रश्न अगले पे चलते हैं। दूसरे 1 और 4 कर लिया अपन ने पहले ही। चलिए कोई बात नहीं, पहले अपन ने 4 कर लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 इधर रह गया है। प्रश्न नंबर 2 को अब सोल्व कर लेते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर जो 7 × 6 = 76 है, इसको अपन 70 + 8 × 70 + 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 70 + 6 इस 76 को लिख सकते हैं। 76 का मतलब क्या होता है? 70 में 6 जोड़े तब 76 आता है। तो 70 + 6 लिख सकते हैं। अब इसके गुणा अलग अलग कर लेते हैं। 8 का गुणा एक बार 70 से, 8 × 70, ठीक है।
फिर कोष्टक लगा दिया, बीच में प्लस का निशान था तो प्लस का निशान फिर से लगाया, फिर से इस 8 का गुणा एक बार 70 से कर लिया, दूसरी बार 6 से और करना पड़ेगा, तो 8 का गुणा अब इस बार 6 से और कर लेते हैं। अब इनका गुणा करने के बाद जो मान आएगा उसको लिख देते हैं नीचे, फिर जोड़ कर लेंगे। तो देखो 8 का गुणा 7 से, 8 7 8 56, ठीक है 56, ये लिख दिया 56, एक जीरो इनके पीछे है तो इस जीरो को ऐसे कैसा लगा देते हैं, ठीक है। अब 8 का गुणा 6 से, 6 8 48, 6 8 48, बस अब इनको जोड़ करना है, इकाई को इकाई से जोड़ कर लीजिए, 0 + 8 8, दहाई का 6 है, इधर है 4, 6 और 4 10, एक हासिल का है तो इसके साथ 5 के साथ एक हासिल में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6। तो आंसर आया अपने पास 608। कितना आंसर आ गया? 608 आ गया। बस 608 लिख दीजिए, यही आंसर है अपना। चलिए अब पहला 5वां कर लेते हैं, फिर नीचे चलेंगे अपन। 5वां करते हैं अपन पहले। तो यहाँ 75 है, 75 को क्या लिख सकते हैं? इसको 70 + 5 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 70 + 5, ठीक है। इसका गुणा है 6 से, बस ये लिख दिया 6। अब इनको अलग अलग करके गुणा के रूप में लिख दीजिए। 70 का गुणा एक बार इस 6 से, फिर इस 5 का गुणा फिर से 6 से। तो लिखते हैं अपन 70 × 6 और अगली बार में प्लस का निशान लगा के 5 × 6 लिख देते हैं। चलिए अब सोल्व करना रह रहा है अपने, सोल्व कर लेते हैं अपन। सोल्व करेंगे 7 का गुणा 6 से 42, एक जीरो है तो इसके पीछे यू का यू लगा दीजिए, ठीक है। 5 का गुणा 6 से 30 लगा दिया। अब सिंपल सी इनकी जोड़ कर लेते हैं। 0 का 0 से 0, इकाई का अंक से इकाई का अंक, 0 का 0 से 0, ठीक है। अब दहाई का 2 और दहाई का 3, तो 2 और 3 5, ठीक है। सैकड़ा ये अकेला है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अपने पास 2 प्रश्न और बचे हैं, एक तो तीसरा और छठा, दोनों को ही अपन सोल्व करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 में जो अंक दिए हैं अपने को गुणा में, वो हिंदी में दे रखे हैं। थोड़े से हिंदी अंकों के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। हिंदी अंक किस टाइप से होते हैं? जैसे हिंदी अंक में मैं यहाँ पर गिनती लिख रहा हूँ। हिंदी अंक में एक इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ मैं थोड़ा सा लाइन बना के यहाँ पे मैं हिंदी की गिनती लिख देता हूँ 1 से 10 तक, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हिंदी की गिनती किस प्रकार से लिखी जाती है। तो हिंदी की गिनती में 1 इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। 2 इस प्रकार से लिखा जाता है, ये है 3 और 4 कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, और 5 जो है इस प्रकार से लिखे जाते हैं। 6 जो है उल्टे 3 के जैसे 6 लिखे जाते हैं, और जो अपना 7 है वो इस प्रकार से 7 लिखे जाते हैं, 7 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। 8 जो है इस प्रकार से आएंगे, और जो 9 है ये अपने इस प्रकार से कुछ 9 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको घुमा देते हैं, और जो 1 है फिर से उस 1 के पीछे अपन 0 लगा देते हैं, तो ये 10 इस प्रकार से बनेगा। ये हिंदी की गिनती इस प्रकार से होती है। अब अपने पास जो संख्या है गुणा में, तो संख्या को देखते हैं। संख्या क्या है अपने पास गुणा में? संख्या है अपने पास 9 × 9। मैं इसको हिंदी को वापस सही कर लेता हूँ। 9 गुणा, ये तो है 9, और यहाँ पे है आगे वाले जो अंक है ये है 5 और ये है 8, 5 और 8 58 है ना। तो 58 को लिख सकते हैं अपन 50 + 8, इस प्रकार से लिख सकते हैं 58 को, ठीक है। अपन ने लिख दिया इस टाइप से 58 को। अब इसको फिर से थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 9 × 50, पहले इस 9 का गुणा इस 50 से किया, फिर प्लस किया, ये प्लस लगा दिया, बीच में निशान प्लस आ रहा है, तो फिर 9 का गुणा फिर से इस 8 से करेंगे, तो कर देते हैं 9 का गुणा करेंगे अब 8 से। बस इनका मान लिख दीजिए गुणा करके। 9 5 45, पीछे एक 0 ऐसे कैसे लिख देते हैं, ठीक है। 8 का गुणा 9 से, 9 8 72, ठीक है, कर दिया। बस अब जोड़ कर लीजिए, सिंपल सी जोड़। इकाई का इका से, 0 का 2 से जोड़ किया तो 2, 5 का 7 से जोड़ किया तो 5 और 7 12, ठीक है, एक हासिल का, 4 और 1 5, ये हो गए 522। ये इसका आंसर है, ठीक है। दूसरे वाले प्रश्न में देखिए, यहाँ पर ये तो है 9, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा सोल्व करके इसको हिंदी को थोड़ा इंग्लिश वाली गणित में लिख देता हूँ। इंग्लिश वाली गणित का मतलब जो आप लोगों के समझ में आती है उस वाली गणित में इन नंबर्स को लिख देता हूँ। ये तो है 9, और ये वाले हैं अपने पास 4 × ये आगे हैं 5, 94 है ना, ये है 94। 94 को लिख सकते हैं 90 + 4, ठीक है, गुणा 5। अब इनको एक बार सेपरेट लिख लीजिए। 90 का गुणा एक बार 5 से, फिर इस जोड़ के निशान को आगे लगा देते हैं, फिर 4 का गुणा 5 से, बस
अब गुणा का मान लिख के आंसर लिख दीजिए नीचे। 9 पंजे 45, एक जीरो इसके पीछे है तो उस जीरो को फिर से लगा देते हैं। 4 पंजे 20, ठीक है, 4 का गुणा 5 से 20। बस अब जोड़ करके लिख दीजिए। जीरो का जीरो से जोड़ करेंगे तो 0, 5 का 2 से जोड़ करेंगे तो 7 और ये 4, 470 आंसर इस टाइप से अपने पास बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपनी गुणा करने के अलग अलग जो तरीके थे वो अपन ने सीखे हैं इस वाले कार्यपत्रक में कि गुणा किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, कार्यपत्रक 13 यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।